अपन चैनल एससीएस मिथिला के करू सब्सक्राइब और बेल बटन जरूर दबा दिया ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे अहां तक। नमस्कार, अहाँ सब देख रहे छी एससीएस न्यूज। हम छी कमलेंद्र झा और खबर के शुरुआत करी और बात करी दरभंगा जिला कांग्रेस कमेटी के जे आई महंगाई के विरोध में देश के प्रधानमंत्री और बिहार के मुख्यमंत्री के खिलाफ एक जोरदार प्रदर्शन केलक। देश में बेतहाशा बढ़ रहा महंगाई के विरोध में दरभंगा जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा जोरदार प्रदर्शन कयल गेल। लहरियासराय टावर से लऽ जिला मुख्यालय तक कांग्रेस के कार्यकर्ता सब साइकिल, ठेला, रिक्शा, तांगा सबसे प्रदर्शन कलन और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी कलन। इस दौरान काफी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता सब हाथ में विभिन्न तरह के बैनर, पट्टी और अपन पार्टी के झंडा लऽ विरोध प्रदर्शन कलन। पूरा प्रदर्शन के नेतृत्व कांग्रेस के जिला अध्यक्ष सीताराम चौधरी कऽ रहल छलाह। मौका पर जिला अध्यक्ष सीताराम चौधरी कहलन जे लगातार बेतहाशा बढ़ रहा महंगाई से जनता त्राहि त्राहि कऽ रहल छथि और सरकार के कान पर जू तक नहीं रेंग रहा है। आज ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर देश के सभी मुख्यालय पर पेट्रोल, डीजल, गैस और महंगाई के विरोध में कांग्रेस दलों के द्वारा साइकिल जुलूस के माध्यम से भारत सरकार और नरेंद्र मोदी जी को आगाह करना चाहते हैं कांग्रेस के लोगों ने कि आप जो ये पेट्रोल और डीजल और गैस का मूल्य अत्यधिक बढ़ाए हैं जो विश्व में भारत से ज़्यादा कहीं नहीं है, और इस पर आपने यहाँ लोगों को अच्छे दिन का जो दिखाए थे 40 रुपये लीटर पेट्रोल देने का जो आपने दिन दिखाए थे तो कहाँ आपका चला गया। इसलिए हम कांग्रेसजन रोड पर उन्हीं से पूछते हैं कि आपने जब हमें 40 रुपये पेट्रोल का वादा किया आज लोग के पास चला गया, आप जवाब दीजिए। कांग्रेस जवाब मांग रही है। दरभंगा के बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में राहत कार्य में तेजी देखल जा रहा है। जिला आपदा प्रबंधन शाखा दरभंगा द्वारा बतायल गेल जे दरभंगा जिला के हायाघाट, हनुमान नगर, गौराबोरम, घनश्यामपुर, कुशेश्वर स्थान पूर्वी एवं केवटी एवं सदर प्रखंड बाढ़ प्रभावित हो गए हैं। बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में 85 स्थल पर सामुदायिक रसोई चलायल जा रहा है, जिसमें कुल 1,58,929 बाढ़ प्रभावित लोग के सुबह शाम भोजन करायल जा रहा है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के लोग के आवागमन के लिए 250 निःशुल्क नाव के परिचालन करवायल जा रहा है, जिसमें 15 निजी और 235 सरकारी नाव शामिल है। बाढ़ प्रभावित निष्क्रमित आबादी के बीच अखन तक 3,567 पॉलीथीन सीट्स के वितरण कयल जा चुकल है। बाढ़ शरण स्थली पर 6टा नया चापाकल करवायल गेल, 11 पुराना चापाकल के मरम्मत कयल गेल है। शुद्ध पेयजल के लिए 7 जेरिकेन पानी उपलब्ध करायल गेल हन। विभिन्न शरण स्थली पर जन सुविधा के लिए 4 शौचालय के निर्माण करायल गेल। आपदा प्रबंधन शाखा द्वारा प्रतिवेदित कयल गेल हन जे बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में 23 स्वास्थ्य केंद्र चलायल जा रहा है, जहां अखन तक 648 व्यक्ति के उपचार कयल गेल। पेयजल शुद्धिकरण के लिए 2350 हेलोजन टैबलेट के वितरण करवायल गेल हन एवं निवास स्थल के स्वच्छ बनाकर रखे हेतु 140 किलोग्राम ब्लीचिंग पाउडर के छिड़काव करवायल गेल। लोग के जरूरत के अनुसार केवटी, कुशेश्वर स्थान पूर्वी एवं हनुमान नगर में 1500 पैकेट सूखा राशन वितरण कयल गेल हन। अखन तक कुल 102 क्विंटल पशु चारा के वितरण हनुमान नगर एवं हायाघाट बाढ़ शरण स्थली पर कयल जा चुकल है। जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम सब संबंधित प्रखंड के वरीय पदाधिकारी के लगातार बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के भ्रमण को निष्क्रमित आबादी के बीच बाढ़ राहत कार्य चलावे एवं बाढ़ की स्थिति पर नजर बनाकर रखे के निर्देश दिल गेल हन। हालांकि ये सबके बीच जरूरी है जे आंकड़ा पेश कर देला सही केवल काम नहीं चल जाइत अछि, कियाक तऽ आंकड़ा के बीच में भी किछ न किछ झोलझाल रहैत अछि। एहन में पूरा सख्त निगरानी के आवश्यकता अछि। सख्त निगरानी यदि रहत तो जनता के जे अखन ऊपर आपदा के मारि पड़ल हन ओकरा किछ हद तक राहत पहुँचायल जा सकैत अछि। इमहर दोसर तरफ बाढ़ प्रभावित व्यक्ति सब खेतिहर ग्रामीण मजदूर संघ यूनियन के बैनर तले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पुतला दहन कलन। भाकपा माले जिला सचिव बैद्यनाथ यादव नीतीश सरकार पर आरोप लगावत कहलन जे वैक्सीन बर्बाद होय के खबर मिल रहा है, ओते जरूरतमंद के अभाव बता कर मिल नहीं रहा है। कोविड-19 के दोसर लहर में मृत व्यक्ति के आश्रित द्वारा मुआवजा दे के लिए आवेदन देल महीनों गुजर गए, लेकिन मुआवजा नहीं मिल रहा है। ओते 10 दिन बाढ़ के गुजर गए। किछ प्रखंड में आंशिक रूप से, शेष प्रखंड में पूरा बाढ़ आबि चुकल है। लोग ऊंच स्थान पर शरण ल चुकल छथि।
नाव पॉलीथीन सूखा राहत नहीं मिल पाबि रहल अछि और सिर्फ अखबार में राहत मिलत दर्शायल जा रहल अछि। डबल इंजन सरकार पूर्व में भी कोनो तैयारी नहीं केने छल, जेकर नतीजा है जे हर जगह बाढ़ अछि। एहि विरोध में जगह जगह मुख्यमंत्री के पुतला दहन का विरोध जतायल गेल। एहि दौरान मांग कयल गेल जे 15 जुलाई तक नगर निगम अंचल कार्यालय पर मुआवजा देल जाय, राहत देल जाय, नहीं तो प्रदर्शन हैत। सुपौल में राजद द्वारा सरकार के खिलाफ पैदल मार्च निकालल गेल। सुपौल जिला में राजद कार्यकर्ता बिहार सरकार के खिलाफ पैदल मार्च निकाललन, जाहिमे काफी संख्या में कार्यकर्ता सब भाग लेलन। ये पैदल मार्च किशनपुर से चलकर सुपौल तक पहुंचल, जाहिमे राजद के काफी कार्यकर्ता मौजूद छला। ओते राजद के पूर्व विधायक यदुवंश यादव कहलन जे पुलिस प्रशासन एतऽ बेलगाम भ चुकल अछि, गरीब के थाना में पकड़ कर लऽ जाकर मारि कऽ हत्या कऽ देल जाइत अछि और हत्या के आत्महत्या के नाम दे के साजिश कयल जाइत अछि। एहि दौरान बगी गांव के सुरेंद्र चौहान के हत्या के आरोप लगायल गेल और एकर जिम्मेदार पुलिस प्रशासन के ठहरायल गेल। एहि दौरान बढ़त महंगाई के मुद्दा भी जोर शोर से उठायल गेल। पुलिस प्रशासन यहाँ की बेलगाम हो गई। गरीब को थाने में पकड़ कर ले जा करके मार करके हत्या करने का काम यहाँ की पुलिस करती है और हत्या को आत्महत्या में बदलने की जो साजिश की गई है 2 तारीख को सुपौल थाने के बगही गांव से सुरेंद्र चौहान की गिरफ्तारी रात में करता है, वहाँ से मारते पीटते थाने तक ले जाता है और 5 लाख रुपए की मांग की जाती है। नहीं देने पर उसकी पुनः पिटाई होती है और उस पिटाई में उसकी मृत्यु हो जाती है। उस मौत को पुलिस प्रशासन ने मिल करके हत्या को आत्महत्या में परिणत करके मामले को रफा दफा करने का काम किया। इसी थाने के अंदर दिन दहाड़े संजय पासवान की हत्या हो जाती है और उस हत्या को भी वो कहता है कि दारू के बोतल से वो स्वयं हत्या कर लिया। तो जिसने हत्या किया संजय चौहान का, सुरेंद्र चौहान का, उसी ने संजय पासवान के मामले में वही आईओ है और वो दूसरे पक्ष को संरक्षण देने का काम करता है और आज तक उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई। इन तमाम मुद्दों को लेकर के महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, इन तमाम मुद्दों को लेकर के कहाँ से कहाँ तक आप लोग ये किशनपुर से हम लोग चल करके समाहरणालय तक जाएंगे और जिला पदाधिकारी को महामहिम राज्यपाल महोदय के नाम से ज्ञापन सौंपने का काम। इधर सुपौल में कांग्रेस द्वारा भी महंगाई के विरोध में जोरदार प्रदर्शन कयल गेल। महंगाई के लौका केंद्र सरकार के विरोध में कांग्रेस द्वारा सुपौल में प्रदर्शन कयल गेल और प्रधानमंत्री के पुतला जलायल गेल। सुपौल जिला कांग्रेस कार्यालय से कांग्रेस नेता कार्यकर्ता शहर के लोहिया नगर चौक तक विरोध मार्च निकाल कर प्रदर्शन कयलनि। एहि दौरान कार्यकर्ता सदर बाजार के लोहिया नगर चौक पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पुतला दहन कयलनि। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस कमेटी के जिलाध्यक्ष प्रोफेसर विमल यादव कहलनि जे बढ़त महंगाई के लऽ कऽ आमजन त्रस्त छथि, जबकि सरकार कुंभकर्णी निद्रा में सुतल अछि। डीजल पेट्रोल के दाम आसमान छू रहल अछि, सरसों तेल 200 के पार भऽ गेल हन। कहलनि जे आइ ओही के खिलाफ पूरा राज्य भर में कांग्रेस कार्यकर्ता सड़क पर उतर कर विरोध प्रदर्शन कर प्रधानमंत्री के पुतला दहन कयलनि हन। एहि मौका पर काफी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद छला। आज जो विगत साल भर खास करके मार्च के बाद से प्रतिदिन डीजल, पेट्रोल और रसोई गैस की कीमतें जो प्रतिदिन बढ़ रही है। जब किसी राज्य में चुनाव होता है तो 10-20 दिनों के लिए इसका मूल्य वृद्धि रोक दिया जाता है और चुनाव समाप्त होते ही पूरा मूल्य वृद्धि शुरू हो जाता है। डीजल, पेट्रोल की महंगाई के कारण आम जनजीवन पर इसका असर पड़ रहा है। आज खाद्य तेल 200 रुपये पार हो गया है। देश की जीडीपी नीचे जा रही है और महंगाई आसमान को छू रही है। आम जीवन
त्रस्त है। यह जो बेहिसाब महंगाई बढ़ रही है, कांग्रेस पार्टी ने आज राष्ट्रव्यापी आंदोलन की शुरुआत की है। यदि महंगाई पर अंकुश नहीं लगाया गया तो या तो हमारा एक टोकन है, सरकार का चक्का जाम भी हम करने को बाध्य होंगे। दरभंगा के हजारीनाथ मंदिर के पास बाढ़िक पानी पहुंच चुकल है और सबसे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण खबर ये है जे एहि बाढ़ के पानी में युवक और बच्चा सब छलांग लगा रहल छथि, स्टंट कऽ रहल छथि, जे काफी खतरनाक भऽ सकैत अछि। दरभंगा के बाबा हजारीनाथ मंदिर के पास बाढ़िक पानी पहुंच चुकल है, लेकिन एतऽ नौजवान युवा सब बाढ़ के पानी में कर्तव्यबाजी कऽ रहल छथि, जान जोखिम में डाल रहल छथि, ऊंचाई से नदी में छलांग लगा रहल छथि। लगभग 20 से 25 फीट के ऊंचाई से ई लड़का सब छलांग लगाकर नदी में अपन कर्तव्य दिखा रहल छथि और अपन परिवार के संकट में डाले के कोशिश कर रहल छथि। हालांकि स्थानीय लोग सब नदी में नहा रहल लड़का सब के मना करे छथि, लेकिन आइ काल्हि के लड़का सब सुनै के करे छै। हजारीनाथ मंदिर निकट बड़ा बाजार दरभंगा, यहाँ हमेशा बाढ़ आता है, इसका कोई समाधान निकाला जाए। 3 दिन में जो है 4 फीट पानी बढ़ा है सर, ये देख लीजिए पानी का नज़ारा, पूरे उस पार से इस पार तक देख लीजिए नज़ारा। अभी ऊपर से कूदेगा ये धिया पुता लोग, देखिए नज़ारा, हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखिए। धिया पुता सब है को मना करते हैं ये नदी में नहीं नहाइए बागमती में, फिर भी बच्चे लोग नहाता है, डूबना है ये है वो नहीं समझता है। बच्चे लोग, छोटा छोटा बच्चा लोग जो है मकान पर से कूद रहा है, मंदिर पर से कूद रहा है। रखे परिवार लोग चाहिए सुरक्षित अपने बच्चों को रखे। इमहर दरभंगा के विद्यापति छात्रावास के पास बाढ़िक पानी प्रवेश करे के सूचना मिल रहा है। दरभंगा के विद्यापति छात्रावास के निकट हल्का हल्का बाढ़िक पानी घुसनाइ शुरू भ गेल हन। किछु लोग के घर में पानी प्रवेश कऽ गेल हन, लेकिन अखन तक कोनो खतरा के स्थिति नहीं है। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है। किछु जगह पर पानी सड़क छोड़ कर नीचा उतर चुकल है। अहाँ सब खुद देख कर समझ सकै छी जे अखन एहिठाम पानी के आबे के रफ्तार काफी धीमा है और पानी घटियो रहल है। एहन में खतरा के कोनो स्थिति नहीं देखल जा रहा है। हालांकि स्थानीय जनप्रतिनिधि एहि पर पूरा नजर रखने छथि। लंबा हो गया, यहाँ देखते हैं 1 हफ्ता से पानी आया हुआ है, पानी थमका हुआ है, पानी बहुत ज़्यादा न घट रहा है। चापाकली मेरा डूब गया है, इससे पानी लेने में परेशानी हो रही है। नल सब भी पूरा बंद है जी, इसके बाद पानी नहीं लाने में पीने में दिक्कत होता है। अभी आशंका बनी हुई है पानी बढ़ सकता है। पानी देखिए, पानी का तो कोई उम्मीद नहीं है, अभी तक तो रुका हुआ है। आगे देखिए बढ़ता है घटता है। आगामी 20-21 जुलाई के बकरीद मनायल जायत, एकरा देखैत दरभंगा टावर पर बकरा के खरीद बिक्री शुरू हो चुकल है। आगामी 20-21 जुलाई के बकरीद के त्यौहार मनायल जायत। बकरीद के त्यौहार में बकरा की खरीद बिक्री काफ़ी संख्या में होते हैं। दरभंगा के दरभंगा टावर, लहरियासराय में बाकरगंज और लोहिया चौक पर काफ़ी मात्रा में बकरा के खरीद बिक्री होते हैं। दरभंगा टावर पर बकरा सब के आमद शुरू हो गए। बकरा लऽ कऽ किसान सब दरभंगा टावर पर पहुँचना शुरू हो गया हन और खरीदार के भी धीरे धीरे भीड़ अब बढ़ना शुरू हो चुकल है। काफ़ी दूर दूर से लोग एठाम बकरा खरीद और बेच आवे छथि। 24,000 का 16,000 का 16,000 का दोनों 16,000 का, एक 16,000 का। एससीएस न्यूज में अखन वक्त हो रहा है एकटा ब्रेक के बाद समाचारक सिलसिला जारी है। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर,
डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। होटल ग्रैंड एसएम रेसिडेंसी, ए होम अवे फ्रॉम होम। 35 वेल इक्विप्ड रूम यहाँ उपलब्ध है, जिसमें मॉडर्न एमिनिटीज और फैसिलिटीज उपलब्ध है। यहाँ 24 घंटा गर्म और ठंडा पानी उपलब्ध। विद्युत आपूर्ति में कोई कोताही नहीं। फ्री वाईफाई, लॉन्ड्री और कई अन्य फैसिलिटीज इस होटल में उपलब्ध है। होटल ग्रैंड एसएम रेसिडेंसी ISO सर्टिफाइड है। हमारा पता है SM प्लाजा, मिर्जापुर चौक, स्टेशन रोड, दरभंगा। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9572077779। दूसरा नंबर 8051118822, 8051118822। हमारे यहाँ अदर यूनिट्स हैं। स्वादिष्ट फैमिली रेस्टोरेंट, फ्री होम डिलीवरी फैसिलिटी अवेलेबल। कॉन्टैक्ट नंबर 9572077773। दूसरा नंबर 7766912120। इसके अलावा यहाँ सौभाग्य मैरिज हॉल भी उपलब्ध है, जिसमें 500 लोगों के बैठने की क्षमता है। सौभाग्य बैंक्वेट हॉल भी उपलब्ध है, जिसमें भी 500 लोगों के बैठने की क्षमता है। इसके अलावा द रॉक कॉन्फ्रेंस हॉल भी यहाँ उपलब्ध है, जिसमें 50 लोगों के बैठने की व्यवस्था है। कॉन्टैक्ट नंबर 8051118822। इसके अलावा यहाँ पर राज स्वीट्स एंड बेकरी भी है, जिसका कॉन्टैक्ट नंबर है 7766912117। दूसरा नंबर 9572077774। हमारे कैंपस में A1 आर्ट गैलरी भी मौजूद है, जिसमें आप घर के सजावट के लिए कोई भी सामान अपनी इच्छा अनुसार खरीद सकते हैं। यहाँ पूजा के लिए मूर्ति और सजावट के लिए हर तरीके का सामान उपलब्ध है। हमारा पता है होटल ग्रैंड एसएम रेसिडेंसी, SM प्लाजा, मिर्जापुर चौक, स्टेशन रोड, दरभंगा। डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल, CBSE करिकुलम, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को प्राथमिकता, सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाना हमारा मकसद है। सामाजिक कार्यों के प्रति सजग। स्कूल में कड़ाई से CCE पैटर्न CBSE पाठ्यक्रम के द्वारा लागू है। यहाँ लाइब्रेरी की सुविधा उपलब्ध है, कंप्यूटर लैब की सुविधा उपलब्ध है, उन्नत लेबोरेटरी की सुविधा उपलब्ध, स्मार्ट क्लास की पूरी व्यवस्था यहाँ उपलब्ध है। छात्र छात्राओं को स्कूल तक लाने और घर तक पहुँचाने के लिए ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था उपलब्ध है। हमारे यहाँ अनुशासन का विशेष स्थान है। स्वस्थ वातावरण को जागृत रखने के लिए स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जाता है। शिकायत और सुझाव को प्राथमिकता के आधार पर लिया जाता है। हमारा पता है डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल, सदर थाना रोड, दरभंगा। पिन कोड 846009। मोबाइल नंबर 9430827387, 9835257788। आई पटना स्टेशन पर जखन बम स्क्वाड टीम के साथ GRP के टीम सघन चेकिंग अभियान शुरू केलक तो स्टेशन परिसर में अचानक हड़कंप मच गया। पटना जंक्शन पर आई GRP के टीम और बम स्क्वाड के टीम एक साथ पहुंचल, जैसे स्टेशन परिसर में हड़कंप के स्थिति देखल गया। एहि दौरान सघन चेकिंग अभियान चलाओल गेल, यात्री सबके बैग के तलाशी लेल गेल। बम स्क्वाड के टीम पूरा स्टेशन परिसर के जांच केलक। आतंकी हमला के लौकर ई सघन चेकिंग अभियान चलायल जा रहा है। GRP रंजीत कुमार के नेतृत्व में लगातार ये अभियान चलल। दरअसल 17 जून के सिकंदराबाद दरभंगा एक्सप्रेस से उतरल एक पार्सल में भेल ब्लास्ट के बाद ATS और NIA के टीम मामला के जांच में जुटल है, जाहिमे 4 आतंकी के गिरफ्तार कयल गेल छल। पकड़ल गेल आतंकी सब पूछताछ अखन तक भी चल रहा है। एहि दौरान ट्रेन उड़ावे के जे योजना छल वो सफल तो नहीं भ सकल, लेकिन ऐसा प्रशासन जरूर सतर्क भ गेल अछि और एहि तरह के सघन चेकिंग अभियान चलायल जा रहल अछि।
स्वतंत्रता दिवस नज़दीक है और आतंकवादी का बीच बीच में पूरे देश में थ्रेट आते रहता है और पटना जंक्शन हमारा एक महत्वपूर्ण जंक्शन है। यहाँ लाखों यात्री आते हैं, उनकी सुरक्षा का ख्याल रखते हुए हम लोग बराबर चेकिंग अभियान चलाते हैं और आज हम लोगों ने विशेष चेकिंग अभियान रखा है विस्फोटक पदार्थ की बरामदगी और संदिग्धों की गिरफ्तारी हेतु। उसमें हमने डॉग स्क्वाड और बॉम्ब स्क्वाड दोनों का सहारा लिया है और ये मेरा चेकिंग अभियान लगातार जारी रहेगा। आज दरभंगा के MLSM कॉलेज के प्रिंसिपल और जाने माने शिक्षाविद प्रोफेसर प्रेम मोहन मिश्रा प्रधानाचार्य के पद से अचानक इस्तीफा दे दिलन, जैसे शिक्षा जगत में एक हड़कंप के स्थिति देखल गेल। दरभंगा के जाने माने शिक्षाविद प्रोफेसर प्रेम मोहन मिश्रा MLSM कॉलेज के प्रधानाचार्य पद से आज अचानक इस्तीफा दे दिलन और वो इस्तीफा दैत अपन बयान में बात के स्पष्ट केलन जे मिथिला स्टूडेंट यूनियन के गलत दबाव के कारण वो इस्तीफा दिलन हन। वो कहलन जे हमरा प्रताड़ित कयल जा रहल अछि, हम एकटा शिक्षक छी और शिक्षक कखनो छात्र के अहित नहीं सोच सकैत अछि, लेकिन एहि सबके दरकिनार करैत पिछला 2 महीना से जहिया से हम चार्ज लेलहुँ हन हमरा लगातार प्रताड़ित कयल जा रहल छल और एहि बात पर हमरा विवश कयल गेल जो हम एहि पद के छोड़ि दी। वो कहलन जे एक शिक्षक के रूप में हम अपन छात्र के कहियो बुरा नहीं सोचलहुँ, लेकिन आई किछु छात्र संगठन हमरा ऊपर प्रश्न चिन्ह लगा रहल अछि और एक शिक्षक होय के नाते हम एहि चीज के बर्दाश्त नहीं कर सकै छी। डॉक्टर प्रेम मोहन मिश्रा के इस्तीफा से शिक्षा जगत में अचानक एक हड़कंप के स्थिति देखल जा रहल अछि। दरअसल एहि बात में पूर्णतः सच्चाई अछि जे डॉक्टर प्रेम मोहन मिश्रा के एक शिक्षक के रूप में आई पूरा दुनिया जानैत अछि। डॉक्टर प्रेम मोहन मिश्रा द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में जे उत्कृष्ट कार्य सब कयल गेल हन ओकरा देखैत यदि उनका ऊपर दबाव बनायल जा रहल अछि, उनका प्रताड़ित करे के कोशिश कयल जा रहल अछि तो एकटा अक्षम्य अपराध कहल जायत। डॉक्टर प्रेम मोहन मिश्रा के अपना इस्तीफा पर पुनर्विचार करबाक चाहिए और विश्वविद्यालय प्रशासन के चाहिए जे एहन एहन शिक्षक के प्रताड़ित करे वाला चाहे जे भी व्यक्ति हुआ ओकरा एहन सजा मिले जे शिक्षा के नुकसान पहुंचावे के क्यों कहियो कोशिश नहीं करे। कल से महाविद्यालय खुला, छात्र आने लगे हैं, तो मुझे यह लगा कि छात्र हमसे खुश नहीं हैं। आप लोग मुझे जानते हैं, शिक्षक के रूप में मैंने हमेशा छात्र हित में काम किया है और छात्र हित में हमने छात्रों को पहले भी दंडित किया है। कई बार मैंने छात्रों को फॉर्म भरने से रोका, परीक्षा देने से रोका, उनको अनुशासित करना चाहा, उनके जीवन को बनाना चाहा। तो प्रधानाचार्य के रूप में मेरा दायित्व और बढ़ गया कि मैं उनको अनुशासन भी सिखाऊं, मैं उनको योग्य नागरिक बनाऊं। सिर्फ नामांकन हो, परीक्षा दे, डिग्री ले चला जाए, इसका मैं पक्षधर नहीं हूँ। मैं चाहता हूँ कि जो बच्चे कॉलेज में आएँ उनका सर्वांगीण विकास हो, वो एक सफल मानव बने और इसलिए अनुशासन सबसे अधिक जरूरी है। तो इससे पहले मैंने जो भी किया मेरा सब चल गया। एक ऐसा भी समय था जिसमें 123 विद्यार्थी में से सिर्फ एक विद्यार्थी को मैंने फॉर्म भरने दिया, 122 को रोक दिया। दरभंगा शहर के कोई भी छात्र संगठन के कोई नेता मेरे पास नहीं आए कहने के लिए कि साहब असल आप गलत किए हैं। सब मेरे साथ खड़े हुए और मेरा मनोबल बढ़ता रहा और मैं छात्र हित में काम करता रहा। लेकिन विगत 2 दिनों से मिथिला स्टूडेंट यूनियन के छात्रगण मुझे इतना प्रताड़ित किए हैं। मैंने उन्हें कल कहा भी था कि मैं प्रिंसिपल नहीं, मैं शिक्षक हूँ, मैं छात्र हित में सारा काम करूँगा, लेकिन वो सदमा पर सदमा पहुँचाते रहे। इसलिए मैं बहुत दुखी हो गया और मैं सोचा कि जब मैं छात्र हित में काम नहीं कर रहा हूँ तो मुझे नहीं रहना चाहिए और इसलिए मैंने आज इस्तीफा दे दिया कुल सचिव महोदय को। एमआरआईसा द्वारा डॉक्टर प्रेम मोहन मिश्रा के इस्तीफा पर तीखी प्रतिक्रिया देल गेल हन। राज्य सह सचिव संदीप चौधरी कहलन जे एक योग्य शिक्षक के प्रताड़ित केनाय शिक्षा के प्रताड़ित केनाय बराबर अछि।
MLSM कॉलेज दरभंगा के प्रभारी प्रधानाचार्य प्रोफेसर प्रेम मोहन मिश्रा के इस्तीफा पर प्रतिक्रिया दैत आयसा के राज्य सह सचिव संदीप कुमार चौधरी कहलनि जे शिक्षाविद जे महाविद्यालय में शैक्षणिक माहौल कायम करे के लेल शुरू से तत्पर रहला हन और जब से प्रभारी प्रधानाचार्य बनला हन तब से महाविद्यालय में शैक्षणिक माहौल स्थापित करे के कार्य कर रहल छलैथ। प्रोफेसर प्रेम मोहन मिश्रा के इस्तीफा दुखद अछि और शिक्षा जगत के लेल ई काला दिन के तरह अछि। वो कहलनि जे किछु शिक्षा विरोधी तत्व जे विश्वविद्यालय और महाविद्यालय के उपार्जन के केंद्र बनेने छथि उनके द्वारा शैक्षणिक अराजकता दूर करे के कोशिश करे वाला प्रोफेसर के इस्तीफा दे के लेल मजबूर कयल गेल हन जे शिक्षा जगत के लेल काफी हानिकारक अछि। संदीप चौधरी कुलपति से डॉक्टर प्रेम मोहन मिश्रा के इस्तीफा नामंजूर करे के मांग कयलनि हन। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के अंगीभूत इकाई MLSM कॉलेज के प्रभारी प्रधानाचार्य प्रोफेसर प्रेम मोहन मिश्रा के इस्तीफा की खबर मुझे मिली है। हम लोग देख रहे हैं लगातार उनकी एक कोशिश रही है कि विश्वविद्यालय में महाविद्यालय में शैक्षणिक माहौल स्थापित हो और जब से वो प्रभारी प्रधानाचार्य बने हैं इसकी कोशिश को उन्होंने तेज किया है। लेकिन कुछ लोग जो विश्वविद्यालय और महाविद्यालय को उपार्जन का केंद्र समझते हैं उनके द्वारा परेशान करना और इस्तीफा देने के लिए मजबूर करना शिक्षा जगत के लिए बहुत दुखद है। हम कुलपति से मांग करते हैं कि उनके इस्तीफे को नामंजूर किया जाए ताकि जो शैक्षणिक माहौल बनाने की कोशिश प्रोफेसर प्रेम मोहन मिश्रा कर रहे हैं उसको बेहतर बनाने में उनको और मजबूती प्रदान किया जाए। और निश्चित रूप से हम तमाम लोगों से अपील करेंगे कि यदि किसी जगह पर बेहतर व्यवस्था की जा रही है तो उसमें सहयोग देना चाहिए और निश्चित रूप से यदि कहीं गलत हो रही है उसका खुलकर विरोध भी होना चाहिए। इसीलिए एक बार फिर हम ये मांग करते हैं वाइस चांसलर से कि उनके इस्तीफा को नामंजूर किया जाए। तखन अपने सब देख रहे छलहुँ जे MLSM कॉलेज के प्रभारी प्रधानाचार्य प्रोफेसर प्रेम मोहन मिश्रा इस्तीफा दऽ देलनि। हुनकर इस्तीफा के पीछा कारण की अछि ओहो स्पष्ट भऽ चुकल अछि। आइ जरूरत एहि बात के अछि जे डॉक्टर प्रेम मोहन मिश्रा सनक जे शिक्षाविद सब छथि जे हरदम छात्र के भला सोचै छथि शिक्षा के उत्कृष्टता पेश करै छथि हुनका यदि प्रताड़ित कयल जाइत अछि हुनका यदि डिस्टर्ब कयल जा रहल अछि शिक्षा में बदलाव आने के जो प्रयास कर रहल छथि ओहिमे हुनकर यदि पैर खींचल जा रहल अछि तऽ एहन जे भी संगठन अछि या वो छात्र संगठन हुए या फिर कोनो राजनीतिक संगठन ओकर एहि प्रयास के पुरजोर निंदा करबाक चाही। अखन दरभंगा के प्रत्येक व्यक्ति के कर्तव्य हेबाक चाही जे शिक्षा के हरास करे वाला चाहे जे भी संगठन हुए या जे भी व्यक्ति हुए ओकरा खिलाफ आवाज बुलंद करबाक चाही। और एहिमे विश्वविद्यालय प्रशासन के भूमिका काफी अहम भ जाइत अछि कियाक तऽ आखिरकार इस्तीफा वाइस चांसलर के भेजल गेल और वाइस चांसलर पर ही निर्भर करैत अछि जे ओ शिक्षा के स्तर में गिरावट आने के जे प्रयास कयल जा रहल अछि ओकरा नामंजूर कऽ दैत। SCS न्यूज के अंक में कनेत हुए अगला अंक में फिर किछु और समाचारक संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहो SCS न्यूज। नमस्कार।